अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक गहरी सोच और बेचैनी के साथ होती है, जहां अनुपमा अपने मन की उलझनों को जसप्रीत के सामने खोलती नजर आती है। वह कहती है कि अब उसे धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। उसे एहसास हो चुका है कि रजनी ने शुरू से ही बहुत सोच समझकर चाल चली थी और उसका भरोसा जीतने के लिए ही भारती को अपनी बहू बनाया था। अनुपमा दुख के साथ कहती है कि अब वही रजनी भारती को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली है। जसप्रीत भी चिंता जताते हुए कहती है कि रजनी शायद भारती और वरुण को कहीं दूर भेज चुकी होगी ताकि भारती को किसी भी तरह सच्चाई का अंदाजा न हो सके। अनुपमा तुरंत उसे रोकते हुए कहती है कि भारती को इस बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि वह नहीं चाहती कि एक मासूम लड़की इस गंदे खेल का शिकार बने। वह गुस्से और दर्द के साथ कहती है कि रजनी ने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और इस बार भी वही सच विजयी होगा। उधर दूसरी तरफ रजनी पराग से बड़े घमंड और आत्मविश्वास के साथ बात करती है। वह कहती है कि वे चोल वालों को घर और पैसे देकर उनकी जिंदगी संवार रहे हैं, इसलिए ये लोग जिंदगी भर उन्हें दुआएं देंगे। रजनी पराग को भरोसा दिलाती है कि उसे अनुपमा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद अनुपमा को संभाल लेगी। वह यह भी कहती है कि असल जिंदगी में हमेशा विलेन ही जीतता है और उससे बड़ा विलेन कोई नहीं है। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष साफ झलकता है। पराग यह सब सुनकर आहत हो जाता है और गुस्से में कहता है कि कुर्सी और पावर के नशे ने उसे पूरी तरह शैतान बना दिया है। वह पूछता है कि आखिर अनुपमा जी ने उसका क्या बिगाड़ा है और यह भी कहता है कि वह रजनी नहीं रही जिसे वह कॉलेज के दिनों में जानता था। रजनी तंज कसते हुए कहती है कि उसे उससे किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वह जैसी है बिल्कुल सही है और पराग अपनी समधन की चिंता करे। वह यह भी कहती है कि सारी गलती अनुपमा की ही है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती है और इसी वजह से बार बार धोखा खा जाती है। पराग शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है कि यह सच है कि अनुपमा धोखा खाती है, लेकिन उसके दुश्मन हमेशा मुंह की खाते हैं। वह जहां भी जाती है वहां अपना नया परिवार बना लेती है और परायों को भी अपना बना लेती है। फिर वह रजनी को आईना दिखाते हुए कहता है कि तुम में और अनुपमा जी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि उन्होंने एक अजनबी लड़की को अपना बना लिया, जबकि तुमने अपनी ही बेटी को अजनबी बना दिया। यह सुनकर रजनी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। पराग साफ साफ कहता है कि यह मत सोचना कि अनुपमा हार मान लेगी और मुंह छिपाकर अहमदाबाद चली जाएगी। रजनी ठंडे लहजे में कहती है कि वह कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन पराग उसे याद दिलाता है कि आज ही अनुपमा ने उसे हरा दिया है। रजनी फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि यह सब उस पर छोड़ दे, क्योंकि पूर्वी छाया चोल हर हाल में गिरेगा और वहां टावर बनेगा। पराग शांत होकर कहता है कि बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि अनुपमा जी किस मिट्टी की बनी है। रजनी यह सुनकर अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा पूरे विश्वास और संकल्प के साथ कसम खाती है कि वह इस चोल को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वह कहती है कि यह युद्ध अब शुरू हो चुका है और रजनी ने अब तक उसका भरोसा देखा है, लेकिन अब वह उसकी जिद और उसका हौसला देखेगी। अनुपमा अपने कान्हा जी का नाम लेते हुए कहती है कि उसके पास सत्य की ताकत है और अब पूरी दुनिया सच्चाई की जीत देखेगी। राय को उसकी चिंता होती है, लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि अगर इस युद्ध में उसके अपने संबंधी भी बीच में आ गए तो वह सिर्फ सच को देखेगी, रिश्तों को नहीं। वह दृढ़ स्वर में कहती है कि यह युद्ध रजनी देसाई ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म वही करेगी। वहां मौजूद सभी लोग यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि रजनी देसाई को चोल के हर इंसान से माफी मांगनी होगी। वह अपने हाथों की छाप देखते हुए चोल वालों से कहती है कि यह छाप उनके भरोसे की निशानी है और वह इस भरोसे का मान रखेगी। वह वादा करती है कि मरते दम तक इस चोल को टूटने नहीं देगी। अनुपमा जब सबसे साथ मांगती है तो जसप्रीत, प्रेम, प्रेरणा, परी और ईशानी आगे बढ़कर उसका साथ देने का वादा करते हैं,
लेकिन राह अभी भी दूरी बनाए रखती है। अनुपमा सबको साफ साफ कह देती है कि चाहे कोई उसका साथ दे या न दे, अगर पूरी दुनिया भी उसके सामने खड़ी हो जाए तो भी वह इस चोल को टूटने नहीं देगी। इसी बीच दूसरी तरफ तोशु सबको अनुपमा की खबर दिखाता है और बताता है कि मम्मी बुलडोजर के सामने जाकर लेट गई है। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है और सभी हैरान रह जाते हैं। तोशु तंज कसते हुए कहता है कि मम्मी को चोल वाली की मसीहा बनने का सबक मिल रहा है। लीला गुस्से और चिंता के साथ कहती है कि उसने तो पहले ही अनुपमा को मना किया था, लेकिन वह उसकी सुनती ही नहीं है। तोशु और पाखी भी अनुपमा को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि उसे चोल वालों की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी। वे कहते हैं कि मम्मी को लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं है और आखिर वह अनपढ़ और लूजर ही है। तभी बाबूजी गुस्से में आकर कहते हैं कि अनुपमा ने तुम दोनों को जन्म देकर गलती की है, क्योंकि भरोसा तोड़ने वाला हमेशा गलत होता है। घर के माहौल में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा होता है। लीला गुस्से और चिंता के साथ कहती है कि भरोसा करने वाला हमेशा गलत होता है और अनुपमा को रजनी जैसी औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसे साफ लगता है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बात पर बाबूजी और लीला के बीच बहस शुरू हो जाती है। बाबूजी कड़वे लहजे में लीला से कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा खुद धोखा देकर भाग गया था तब तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब अनुपमा पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लीला फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि अनुपमा को इस झमेले में कभी नहीं पड़ना चाहिए था। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि चोल वाले, रजनी और पराग तीनों ही अनुपमा के दुश्मन बन गए हैं और आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। इधर घर में माहौल भारी हो जाता है और सभी अपने अपने तरीके से चिंता जताने लगते हैं। बाबूजी कोशिश करते हैं कि किसी तरह अनुपमा को परेशान न किया जाए। वह कहते हैं कि वह खुद अनुपमा से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। किंजल समझदारी दिखाते हुए कहती है कि अगर अनुपमा अभी वापस आ गई तो सबको यही लगेगा कि वह चोल वालों को धोखा दे रही है। पाखी और तोशु ईशानी और परी को वापस बुलाने का फैसला करते हैं ताकि परिवार एकजुट रह सके। लीला को अनुपमा और प्रार्थना दोनों की चिंता सताने लगती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ चोल बस्ती में हालात और भी बिगड़ते जा रहे होते हैं। सरिता अनुपमा से परेशान होकर पूछती है कि रजनी के हाथ में तो पावर है, पैसा है, रसूख है, लेकिन हमारे पास आखिर है क्या? उसी वक्त दो औरतें गुस्से में वहां आ जाती हैं और सीधे अनुपमा पर इल्जाम लगाने लगती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है और एक दिन तुम भी हमारी तरह ही बर्बाद हो जाओगी। वे अनुपमा को बद्दुआ देकर वहां से चली जाती हैं। अनुपमा कुछ पल के लिए हैरान और टूट सी जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। वह भगवान के सामने जाकर तिलक लगाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, लेकिन आंखों में हार मानने का नाम नहीं होता। इधर अनुपमा के भीतर गुस्सा धीरे धीरे उबाल मारने लगता है। वह बिना देर किए सीधे रजनी के घर पहुंच जाती है। गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा सख्त आवाज में कहती है कि आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और कोई भी उसके रास्ते में न आए। वह बिना रुके अंदर चली जाती है। अंदर रजनी खुद से कहती रहती है कि अब तो वह जीत चुकी है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तभी अनुपमा सामने आकर कहती है कि तुम नहीं जीती हो, यह खेल अभी शुरू हुआ है। रजनी दिखावे की शालीनता के साथ उसे पानी देती है और कहती है कि सुबह से बहुत भागदौड़ कर रही होगी, थक गई होगी। लेकिन अनुपमा सीधी बात पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया। रजनी बेझिझक कह देती है कि उसने यह सब पैसों के लिए किया है। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या उसके लिए परिवार, प्यार और दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। वह गहरी पीड़ा के साथ कहती है कि वह यह धोखा जिंदगी भर याद रखेगी,
क्योंकि रजनी ने गरीब चोल वालों से उनका भविष्य छीन लिया है और न जाने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या ऐसा करते वक्त उसे शर्म नहीं आई, क्या उसे घर के मायने नहीं पता। वह भावुक होकर घर की अहमियत समझाती है और कहती है कि जिस इंसान को गरीब की हाय लगती है वह कभी चैन से नहीं बचता। वह आखिरी बार रजनी से कहती है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपनी गलती सुधार लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उन लोगों को बेघर होने से बचा सकती हो। अनुपमा रजनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन रजनी झटके से हाथ छुड़ा लेती है। अनुपमा गुस्से और हैरानी में पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी रजनी अचानक अपनी असली भावना जाहिर कर देती है और कहती है कि वह अनुपमा से जलती है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है। रजनी खुलकर कहती है कि उसके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, फिर भी चोल वाले अनुपमा को मानते हैं। अनुपमा के पास न पैसा है न पावर, फिर भी उसने सबके दिल में जगह बना ली है, जबकि वह खुद ऐसा कभी नहीं कर पाई। वह हंसते हुए कहती है कि उसके पास कुर्सी है, लेकिन असली पावर अनुपमा के पास है। वह यह भी मानती है कि वह नेता है, लेकिन जनता अनुपमा की बात मानती है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। दिखाया जाता है कि रजनी गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाकर अनुपमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकलवा देती है। अपमान और दर्द के बावजूद अनुपमा टूटती नहीं, बल्कि सीधे मंदिर पहुंच जाती है और चोल वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्हें न्याय मिले और उनका घर बच जाए। वहीं मंदिर में अचानक पराग भी आ जाता है। उसे देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है और दोनों के बीच एक नई मुलाकात का संकेत मिल जाता है। इस तरह कहानी एक और मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां आगे का संघर्ष और भी गहरा होने वाला है।